नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राकेश जांगीड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे प्रजामंडल की हमने एक पहले वीडियो डाली थी, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण जो प्रजामंडल है उनका पूरा समग्र हमने निचोड़ निकाला था। उस प्रजामंडल जोधपुर प्रजामंडल की स्थापनाएं हैं, संस्थाएं हैं, उनके अध्यक्ष हैं, उनके कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता और उनके अंतर्गत कौन कौन से समाचार पत्र प्रकाशित किए गए थे और उनके में कौन कौन से दिवस बनाए गए थे। काफी बच्चों ने डिमांड की थी कि सर आप प्रजामंडल का दूसरा वीडियो भी लेके आइए जो इंपॉर्टेंट हो, कंप्लीट, शॉर्ट ना हो, कंप्लीट उसमें डिटेल से बातें हो। तो आप ही के लिए दूसरा जो हमने प्रजामंडल चूज किया है तो वह कौन सा है? जयपुर प्रजामंडल साथियों। जयपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना, उनके अध्यक्ष, उनके दिवस, उनके समाचार पत्र, उनमें कौन से नारे वगैरह है, सारे हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा जयपुर प्रजामंडल है, इसमें सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल की संस्थाओं को लेकर के है। जयपुर प्रजामंडल है, इसके अंतर्गत सबसे पहले 1905 में, सुनिए, सबसे पहले 1905 में यहाँ पे संस्था बनाई गई थी। तो जैन शिक्षा सोसाइटी, जैन शिक्षा सोसाइटी, यहाँ पे जैन धर्म की शिक्षा के लिए जैन शिक्षा सोसाइटी की जो स्थापना है वह किसने की थी? अर्जुन लाल जी सेठी ने की थी। तो जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की थी अर्जुन लाल जी सेठी ने, जयपुर में हुई थी। तो इसकी स्थापना आपसे पूछा जाए कौन से जिले के अंतर्गत हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी जयपुर जिले के अंतर्गत। नेक्स्ट पढ़ेंगे 1907 के अंतर्गत, इंपॉर्टेंट है 1907। 1907 में जैन शिक्षा, जैन वर्तमान विद्यापीठ, सॉरी, हम पढ़ेंगे 1907 के अंतर्गत है। 1907 के अंतर्गत 1907 में जो संस्था बनी थी उस संस्था का नाम है जैन वर्धमान, जैन वर्धमान विद्यापीठ। जैन वर्धमान जो विद्यापीठ है, इसकी जो स्थापना हुई थी वह भी कहां पर? जयपुर के अंतर्गत। और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? अर्जुन लाल जी सेठी है। हाँ साथियों, अर्जुन लाल जी सेठी को लेकर के, अर्जुन लाल जी सेठी जिन्होंने जैन परिवार के अंतर्गत जयपुर में जन्म लिया था है और इन्होंने जैन वर्धमान विद्यापीठ की स्थापना की थी। और इसी जैन वर्धमान विद्यापीठ से ही ट्रेनिंग या सशस्त्र प्रशिक्षण जो लिया था वह प्रताप सिंह बारहट ने लिया था। जैन वर्धमान विद्यापीठ है, अर्जुन लाल जी सेठी ने स्थापना की। अर्जुन लाल जी सेठी वही अर्जुन लाल जी सेठी जिनको जयपुर का जिलाधीश का पद दिया गया था, लेकिन इन्होंने यह कहते हुए इसे ठुकरा दिया, यदि मैं जयपुर की नौकरी करूंगा तो इन्हें भारत से बाहर कौन निकालेगा है। अर्जुन लाल जी सेठी, और भी बड़ा नाम है अर्जुन लाल जी सेठी को, उनको त्याग और समर्पण की वजह से ही अर्जुन लाल जी जो सेठी है इनको नाम दिया गया रास बिहारी बोस के द्वारा, राजस्थान का दादीच भी कहा जाता है। अर्जुन लाल जी सेठी है, इनको राजस्थान का दादीची भी कहते हैं। दूसरी बात एक और पढ़ते हैं कि जीवन के अंतिम समय के अंतर्गत ये दरगाह अजमेर चले गए थे, वहां पे मदरसे में बच्चों को पढ़ाते थे और वहां पे इन्होंने अपना नाम भी बदल लिया था। तो इन्होंने जीवन के अंतिम समय में अपना जो नाम किया था तो उन्होंने कौन सा नाम रखा था? करीम खान है। इन्होंने जीवन के अंतिम समय में अपना करीम खान नाम कर लिया। इन्हें राजस्थान का दैदीची भी कहते हैं। अर्जुन लाल जी सेठी जिन्होंने जैन वर्धमान विद्यापीठ की स्थापना की थी 1907 के अंतर्गत, लेकिन कौन से जिले के अंतर्गत है? जयपुर जिले के। इसके बाद देखेंगे अगली जो संस्था, सुनिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 1927 में। 1927 बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। 1927 के अंतर्गत है जिला कौन सा? जयपुर। 1927 के अंतर्गत जयपुर जिले के अंतर्गत है। कार्यकर्ता का नाम यहाँ पे इस बार है जमुना साहब, जमुना लाल जी बजाज, जो स्वयं को गांधी जी का पांचवा पुत्र कहते थे, स्वयं को गुलाम नंबर 4 कहते थे, काशी का बाद सीकर के रहने वाले थे। क्रांतिकारी कौन? जमुना लाल जी बजाज। जमुना लाल जी बजाज ने यहाँ पर एक संस्था बनाई थी, वह संस्था कौन सी है? चरखा संघ। जमुना लाल जी बजाज ने चरखा संघ की स्थापना की थी जयपुर के अंतर्गत। कौन से वर्ष की थी? 1927। ध्यान रहे 1927 को लेकर के है। 1927 गंग नहर का निर्माण कब हुआ? 1927 के अंतर्गत है। 1927 ध्यान रहे। हम बात करते हैं बिजोलिया जो किसान आंदोलन है, उसमें विजय सिंह पथिक
जुड़ते 1916 के अंतर्गत है, लेकिन विजय सिंह पथिक उससे हटते कब है? 1927 के अंतर्गत है। ध्यान रहे अखिल भारतीय देशी राज्य लोक जो परिषद है उसकी स्थापना का ईयर भी कौन सा है? 1927 है। और हम बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत चरखा संघ की जो स्थापना का जो वर्ष है वह भी कौन सा है? 1927 है। इसने की थी जमनालाल बजाज ने की थी है। और हम बात करते हैं ये जयपुर प्रजामंडल है, इसका मुख्य जो उद्देश्य है, एक तो चरखा संघ की स्थापना की, हम कहते हैं खादी को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य उद्देश्य एक तो था खादी को बढ़ावा देना था और हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाना था। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाना है। ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जिसके प्राथमिक तौर पे दो उद्देश्य थे, एक तो खादी को बढ़ावा देना, सेकंड हिंदी को राजभाषा का दर्जा देना है। ध्यान रहे खादी को बढ़ावा देना। और हम बात करते हैं इसी बजट घोषणा के अंतर्गत है सरकार के द्वारा खादी जो प्लाजा है वो है कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो उसकी स्थापना भी कहाँ पर होगी? जयपुर जिले के अंतर्गत होगी। तो यहाँ पे चरखा संघ की स्थापना। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे जो अगली संस्था है, सुनिए जयपुर जो प्रजामंडल है इसके अंतर्गत अगली जो संस्था की बात करेंगे 1931 इंपोर्टेंट वर्ष है। 1931 की बात करेंगे, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। स्थापना की इसकी हुई थी प्रजामंडल की। आपसे पूछा जाएगा कि जयपुर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1931 के अंतर्गत हुई थी। और इसकी जो स्थापना की थी या इसके जो अध्यक्ष थे, जयपुर प्रजामंडल की जब स्थापना हुई थी तो इसके अध्यक्ष कौन थे? कर्पूर चंद पाटनी थे। कर्पूर चंद पाटनी इसके जो अध्यक्ष हैं वह कर्पूर चंद पाटनी। कई अध्यक्ष बने, कर्पूर चंद पाटनी है, चिरंजीव लाल मिश्र है, हीरालाल जी शास्त्री वगैरह हैं। हम पढ़ेंगे जमनालाल बजाज भी अध्यक्ष बने थे। उनको क्रम से रखना आ जाए उसकी मैं आपको ट्रिक कराऊंगा, थोड़ा सा टॉपिक होने के बाद में है। सुनिए जयपुर प्रजामंडल कब बना था? 1931 में है। प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? श्री कर्पूर चंद जी पाटनी को है। लेकिन जयपुर प्रजामंडल है इसको अवैध घोषित कर दिया। जयपुर प्रजामंडल को अवैध घोषित होने पर इस प्रजामंडल की पुनर्स्थापना हुई थी। तो जयपुर प्रजामंडल की पुनर् जो स्थापना हुई थी 1937 और 38 के अंतर्गत है। 1937 और 38 के अंतर्गत है। 1937 और 38 के अंतर्गत है। तब इसके जो अध्यक्ष बनाए थे, इसके अध्यक्ष बने थे चिरंजीव लाल मिश्रा। इसके जो अध्यक्ष बने थे चिरंजीव लाल जी मिश्रा है। जयपुर प्रजामंडल अवैध घोषित होने पर इसकी दोबारा स्थापना कब हुई थी? 1937-38 के अंतर्गत। लेकिन 1931 में बन गया था, पुनर्स्थापित 37-38 के अंतर्गत। दूसरी बार जो अध्यक्ष कौन बने थे? श्री चिरंजीव लाल जी मिश्र बने थे। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला ही इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा 1938 की बात करेंगे है। नोट 1938 में है। 1938 में इस प्रजामंडल के वापिस अध्यक्ष बदले थे और इस बार उनके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वह किसको बनाया गया था? श्री जमनालाल बजाज। श्री जमनालाल जी बजाज को इसका अध्यक्ष बनाया गया। अब ध्यान रहे, देखो पहले पढ़ेंगे कर्पूर चंद पाटनी है, फिर कौन है? चिरंजीव लाल मिश्रा है, फिर कौन है? जमनालाल जी बजाज है। पेपर में आ जाए, क्रम से बताना है। सुनिए याद कैसे करेंगे, देखो कर्पूर चंद पाटनी में क्या आ गया, चिरंजीव लाल मिश्र में क्या आ गया? च आ गया। जमनालाल बजाज में क्या आ गया? जय आ गया। अब याद कैसे करेंगे? क्रम से रखना पड़े। व्यंजन माला की बात करते हैं। व्यंजन माला में सबसे पहले कै आ रहा है, कै आ रहा है। क्या बोले तो कौन आ जाएंगे? कर्पूर चंद पाटनी आ जाएंगे। फिर चय आएगा, जय पहले आएगा। चय पहले आएगा ना, चय पहले आएगा। दोबारा अध्यक्ष कौन बन गए थे? चिरंजीव लाल मिश्र। फिर जय पहले आएगा तो फिर बाद में आएगा तो फिर अध्यक्ष कौन बन गया था? जमनालाल जी बजाज। अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं तो और याद हम करेंगे और बाद में लास्ट में है बचता है हल, लास्ट में है बचता है करेंगे तो है से यहाँ का अध्यक्ष 1940 में कौन बनेगा? हीरालाल जी शास्त्री। चार अध्यक्ष दे दे, चारों का क्रम दे दे तो कर्पूर चंद, चिरंजीव लाल, जमुनालाल और कौन है? हीरालाल जी शास्त्री। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे है। सुनिए कोई भी चीज है, जैसे जयपुर प्रजामंडल है, जय बोलते हैं,
ईश्वर का जयकारा लगाते हैं, आरती में जय बोलते हैं। जय बोलते हैं तो हम क्या जलाते हैं? कपूर जलाते हैं। जय बोलते हैं तो कपूर, कपूर का प्रयोग पूजा अर्चना में करते हैं। पूजा अर्चना में भगवान की जय जय करते हैं। जय जय जयपुर में कपूर चंद पाटनी। तो 1931, 37, 38 और 1938 में इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? जमनालाल जी बजाज बनाए गए थे। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो वर्ष है, सुनिए, अगला जो वर्ष लेंगे तो आप लेंगे 1939। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1939, 3 बार इंपॉर्टेंट है। सुनिए, 1939 की बात करते हैं। जयपुर प्रजामंडल में जो भाग लिया था वह किसने लिया? श्रीमती कस्तूरबा गांधी जी ने। कस्तूरबा गांधी ने जयपुर प्रजामंडल में जो भाग लिया था वो किसने लिया है? कस्तूरबा गांधी ने 1939 के अंदर। दूसरी बात है, जयपुर प्रजामंडल में 1939 में यहाँ पे कौन सा दिवस बनाया गया था? जयपुर प्रजामंडल में 1939 के अंतर्गत जो दिवस बनाया गया था वह कौन सा है? किसान दिवस बनाया गया। 1939 के अंतर्गत किसान दिवस बनाया गया। दूसरी बात, तीसरी बात सॉरी, 1939 के अंतर्गत है जयपुर प्रजामंडल है। जयपुर प्रजामंडल का जो कार्यालय है वो कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया? जयपुर प्रजामंडल का जो कार्यालय है वो आगरा में स्थानांतरित कर दिया गया 1939 में। ध्यान रहे, बाहर बना। कोलकाता में जो प्रजामंडल बना था कौन सा? बीकानेर है। लेकिन ये जयपुर प्रजामंडल है, इसका कार्यालय 1939 में कहाँ पे भेज दिया? आगरा में है। 1939 में दिवस कौन सा बनाया? किसान दिवस बनाया। 1939 में वहां पे भाग किसने लिया है? कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया है। आगे फिर चलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 1940। तो 1940, 1940 की बात करेंगे तो 1940 के अंतर्गत है ये जो प्रजामंडल है। इस प्रजामंडल के जो अध्यक्ष बनाए गए थे चेंज कर दिए, तो अध्यक्ष किसे बना दिया? हीरालाल जी शास्त्री। 1940 के अंतर्गत ये जो जयपुर प्रजामंडल है इसका अध्यक्ष किसे बना दिया है? श्री हीरालाल जी। अब हम पढ़ेंगे एक समझौते को लेकर के प्रश्न आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। बात यह है 1942, 1942 का भारत छोड़ो का आंदोलन था। उस भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत भाग लेने न लेने को लेकर के एक समझौता हुआ था। वह समझौता इतिहास में कहलाता है जेंटलमैन एग्रीमेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सुनिए। हम बात करेंगे 1942 की है, 1942 की है। 1942 की बात करेंगे तो रियासत के जयपुर जो रियासत है, जयपुर जो रियासत है उसके प्रधानमंत्री और प्रजामंडल के अध्यक्ष पढ़ेंगे कौन? हीरालाल जी शास्त्री। दोनों के बिटवीन रियासत का प्रधानमंत्री और हीरालाल जी शास्त्री, रियासत के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल रियासत के प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल, और उधर हीरालाल शास्त्री। दोनों के बीच में एक समझौता, एक एग्रीमेंट हुआ था। इतिहास में इसी एग्रीमेंट को कहा जाता है क्या? जेंटलमैन एग्रीमेंट है। जेंटलमैन एग्रीमेंट। आपसे पूछे जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के बिटवीन हुआ था? रियासत का प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, इधर MI मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1942 के अंतर्गत। और इस जेंटलमैन एग्रीमेंट में क्या क्या मुख्य बातें या शर्तें रखी गई थी? नंबर 1 है, नंबर 1, युद्ध में तो जयपुर राज्य है, जयपुर राज्य है, न तो जन की न धन की हेल्प करेगा, हेल्प करेगा। मतलब जयपुर युद्ध में जन धन की हेल्प नहीं करेगा। मतलब जो भी युद्ध वगैरह होता है उस युद्ध विशेष के अंतर्गत, भारत के युद्ध वगैरह में है, जैसे कि क्रांति हुई थी उसी प्रकार का युद्ध वगैरह है, उस युद्ध वगैरह में जयपुर रियासत है जन और धन की किसी भी प्रकार की हेल्प नहीं करेगा। पहली बात यह है, हेल्प नहीं करेगा, नहीं पे है। दूसरी बात करते हैं, जैसे तो प्रजा परिषद है, जयपुर प्रजा परिषद है, महाराजा के प्रति, महाराजा के प्रति
सीधी कार्रवाई नहीं करेगी, सीधी कार्रवाई नहीं करेगी। यानी कि प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? रियासत में जनता का उत्तरदायी शासन स्थापित करना। अगर उसमें राजा के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है किसी भी प्रकार की, तो उस पे प्रजा परिषद डायरेक्ट राजा के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगी। ये भी इसमें क्या है? प्रावधान था। तीसरा सुनते हैं, नेक्स्ट। तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन। ये भारत छोड़ो आंदोलन था। उस आंदोलन में जयपुर जो रियासत है वो भाग नहीं लेगी, उसको भारत छोड़ो आंदोलन से जयपुर रियासत को अलग रखा जाएगा, यह भी मुद्दा था है। और अंग्रेजों के विद्रोही है उन्हें जयपुर रियासत में शरण नहीं दी जाएगी। जैसे कई प्रकार के अंग्रेजों से बगावत करते हैं, उनके बगावत करने के बाद भागते हैं, अगर रियासत में शरण लेते हैं तो उन क्रांतिकारियों को, उन विद्रोहियों को जयपुर रियासत में शरण नहीं दी जाएगी। ये मुख्य इसके एजेंडे या मुख्य इसके रूल थे, जेंटलमैन एग्रीमेंट के हैं। लेकिन इस एग्रीमेंट के अगेंस्ट आया था एक व्यक्ति, सुनिएगा। बात करेंगे बाबा हरिश्चंद्र का नाम आएगा। यहाँ पे एक नाम पढ़ेंगे आप, बाबा हरिश्चंद्र। बाबा हरिश्चंद्र ने जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरुद्ध, बाबा हरिश्चंद्र ने जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरुद्ध एक अलग बोर्ड बनाया था, एक मंडल बनाया था, नाम क्या था? आजाद मोर्चा है। बाबा हरिश्चंद्र ने जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरुद्ध एक अलग ही गठबंधन बना लिया, उसका नाम रख दिया आजाद मोर्चा है। आजाद मोर्चे का गठन क्या था? बाबा हरिश्चंद्र ने जेंटलमैन एग्रीमेंट के अगेंस्ट या विरुद्ध चल करके है। जैसे उनके जो रूल थे, उनके नियमों से खुश नहीं थे, इन्होंने आपने एक अलग अपना गुट बना लिया। किसने बनाया? बाबा हरिश्चंद्र ने। नाम क्या उसका? आजाद मोर्चे के नाम से है। और आजाद मोर्चे के अंतर्गत कौन कौन इसमें भाग लेने वाले थे, इसके हेल्पर थे? आजाद मोर्चे के गठबंधन में कौन कौन शामिल थे? नाम आएगा दौलतमल भंडारी, दौलतमल भंडारी, दौलतमल भंडारी का नाम आएगा। डी हंस राय, डी हंस राय, और रामकरण जोशी, रामकरण जोशी है, रामकरण जोशी है। बात करते हैं इसके अंतर्गत है रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, डी हंस राय ने भाग लिया, आजाद मोर्चे की ओर से है। आजाद मोर्चे का गठन किसने किया था? बाबा हरिचंद्र ने इनका गठन किया था। अब सुनिएगा, बात करते हैं इसी आजाद मोर्चे की सभा में, आजाद मोर्चे की सभा के अंतर्गत 1945 के अंतर्गत है संबोधित भी किया था। 1945 के अंतर्गत है संबोधित किया था एक स्कूल की बालिका ने, जिसका नाम था शांति देवी बालिका। छोटी सी बालिका थी जिसका नाम था शांति देवी बालिका, और ये वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक की छात्रा थी शांति देवी। इसने भी इस आजाद मोर्चे की सम्मेलन में सभा के अंतर्गत है स्पीच भी दी थी। उसका नाम पढ़ते हैं, वह क्या था? शांति देवी, जो निवाई टोंक की स्टूडेंट या बालिका थी, इसने आजाद मोर्चे के अंतर्गत है यहाँ पर स्पीच दी थी। आजाद मोर्चे में ये पैनल था, स्थापना हुई थी। स्थापना करने वाले कौन थे? बाबा हरिश्चंद्र। लेकिन अब बात आएगी, ये जो आजाद मोर्चा है, आजाद मोर्चा है, इसका जेंटलमैन एग्रीमेंट के अंतर्गत विलय हुआ था, वह कब हुआ? किसके प्रयासों से है? तो इसकी बात करेंगे 1945, 1945 की बात है। 1945 के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू के सलाह पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर आजाद मोर्चा,
जेंटलमेंट एग्रीमेंट पैनल में विलीन हो गया। बस ये है। आपसे पूछा जा सकता है आजाद मोर्चा यानी कि हरीश बाबा सॉरी आजाद मोर्चा की बात करेंगे, स्थापना करने वाले कौन थे? बाबा हरीश चंद्र थे। उनका जो पैनल था उनका गठबंधन या विलय हो गया था किसमें? जेंटलमैन एग्रीमेंट के बीच में है। और किसके कहने पे हुआ था? तो नाम आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने के ऊपर हुआ था। और कौन सी वर्ष हुआ था? 1945 1945 के अंतर्गत है इनका यहाँ पे विलय, इसका समावेश कर दिया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट इसके पश्चात में आगे 24 सुनिएगा नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद में कुछ दिवस वगैरह बनाए गए थे। जैसे कि बात करेंगे 24 फरवरी 1943 की बात आएगी है। फिर इसके पश्चात हम पढ़ेंगे 25 अक्टूबर 1944 है। फिर पढ़ेंगे 21 नवंबर 1945। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं 24 फरवरी 1943 को। 24 फरवरी 1943 को जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत कौन सा दिवस बनाया गया था? तो यहाँ पर गांधी उपवास दिवस बनाया गया। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी को लेकर के जयपुर प्रजामंडल में गांधी जो उपवास दिवस है, गांधी उपवास दिवस है, यह कब बनाया गया? 24 फरवरी 1943 को। दूसरी बात, यहाँ 25 अक्टूबर 1944 को 25 अक्टूबर 1944 को जयपुर प्रजामंडल में एक दिवस और बनाया था। उस दिवस का नाम क्या है? बीकानेर दमन विरोधी दिवस है। बीकानेर प्रजामंडल के अंतर्गत जो इनकी दमनात्मक जो कार्रवाई हुई थी उसके अगेंस्ट के अंतर्गत है यहाँ पे बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया। बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया था। और 21 नवंबर 1945 को 21 नवंबर 1945 को जयपुर प्रजामंडल में आजाद हिंद फौज दिवस मनाया। जयपुर प्रजामंडल में आजाद हिंद जो फौज दिवस है ये कब बनाया गया था? 21 नवंबर 1945 को है। तो 21 नवंबर 1945 को यहाँ पे आजाद हिंद फौज दिवस भी बनाया गया। और 25 अक्टूबर 1944 को यहाँ पे बीकानेर दमन विरोधी दिवस बनाया गया। 24 फरवरी 1943 को यहाँ पर गांधी उपवास दिवस भी बनाया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत। जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत है एक नारा था, नथमल के कटले में आया करो। नथमल कटले में आया करो, जल से की खुशियां मनाया करो। जल से की खुशियां मनाया करो। यहाँ पे प्रजा परिषद के जो कार्यकर्ता है, क्रांतिकारी है, उनका जो संबोधन वगैरह होता था तो उनका संबोधन कहाँ पे होता था? नथमल के कटले में होता था। और नथमल के कटले के अंदर ही यहाँ पर महिलाओं को संबोधित किया था, संबोधन किया था। वह किसने किया था? कस्तूरबा गांधी ने। यहाँ पर कस्तूरबा गांधी ने भी महिलाओं को स्पीच दी थी इस नथमल के कटले के अंतर्गत। नथमल के कटले में आया करो, जलसे की खुशियां बनाया करो, ये यहाँ पे नारा भी गूंजाता है। आगे देखेंगे इस प्रजामंडल के अंतर्गत है तो महिला कार्यकर्ता है वह कौन कौन सी थी? नाम आता है दुर्गावती चौधरी, हीरालाल शास्त्री जी की पत्नी है, उनका नाम क्या है? रत्ना शास्त्री। और रमा देश पांडे, विद्या देवी है, शारदा गोयल है, और
सुमित्रा हैं, इन्होंने यहाँ के सत्याग्रह में भाग लिया था। सुमित्रा का नाम आता है, शारदा गोयल का नाम आता है, और यहाँ पे रमा देश पांडे का नाम आता है, विद्या देवी का नाम आता है, शारदा गोयल का नाम आता है, रत्ना शास्त्री का नाम आता है, दुर्गावती का नाम आता है। तो ये कुछ ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने यहाँ के प्रजामंडल के अंतर्गत महिला कार्यकर्ता के रूप में भाग लिया था। किसी को 3-3 महीने की कैद, जैसे रमा देश पांडे है, शारदा गोयल है, इनको 3-3 महीने की कैद भी हुई थी। प्रजामंडल के अंतर्गत ये है। और इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट है, तो ये जो प्रजामंडल है, इस प्रजामंडल के अंतर्गत 28 मार्च 1948 को 28 मार्च 1948 को यहाँ का जो दीवान है बी.टी. कृष्णामाचारी को बनाया गया, और यहाँ का जयपुर प्रजामंडल का मुख्य जो सचिव है वह किसको बनाया गया था? हीरालाल जी शास्त्री को बनाया गया था, और यहाँ पर का भाषण भी हुआ था। नेक्स्ट है 1949 1949 को जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत किसानों की सुरक्षा के लिए किसान सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। जयपुर प्रजामंडल में किसानों की सुरक्षा के लिए किसान सुरक्षा जो अधिनियम है, तो यह कौन से ईयर पारित हुआ था? 1949 को पारित हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण जो वर्ष है, एक बार हम वापिस पढ़ते हैं जयपुर प्रजामंडल को लेकर के। सबसे पहले 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना 1905 में अर्जुन लाल जी शेट्टी ने जयपुर में की थी। 1907 के अंतर्गत जैन वर्धमान जो विद्यापीठ है उसकी स्थापना अर्जुन लाल जी शेट्टी ने की थी। अर्जुन लाल जी शेट्टी वही थे जिसने कहा था कि मैं अंग्रेजों की नौकरी करूंगा तो इन्हें भारत से बाहर कौन निकालेगा। उनके त्याग बलिदान की वजह से रास बिहारी बोस, जिनको भारत में सशस्त्र क्रांति का जनक कहते हैं, उन्होंने अर्जुन लाल जी शेट्टी को क्या नाम दिया था? राजस्थान का दधीची कहा था। जबकि दादी जो ब्राह्मण है उनकी कुल देवी कौन सी है? दधिमती माता है। दधिमती माता का मंदिर कहाँ पे है? गोंठ मांगलो नागौर। गोंठ मांगलो जो नागौर राजस्थान में जिप्सम की सबसे बड़ा क्षेत्र है, लेकिन जिप्सम की सबसे बड़ी जो खान है वो कहाँ पे? जामसर बीकानेर के अंतर्गत है। और हम बात करते हैं दाती जी की जयंती कब आती है? जिस दिन बात करते हैं भरतरी की जयंती आती है, तो वो कौन से महीने के अंतर्गत है? भादवे की शुक्ल की अष्टमी की है। तो भादवे की शुक्ल की अष्टमी को है दधीची। आगे चलते हैं फिर आगे, और नेक्स्ट है जयपुर जो प्रजामंडल है उस अर्जुन लाल जी शेट्टी ने जीवन के अंतिम समय में अपना नाम क्या कर लिया? करीम खान कर लिया था। इसके बाद आपने पढ़ा 1927 में जयपुर प्रजामंडल में खादी को बढ़ावा देने के लिए चरखा संघ की स्थापना किसने की थी? जमनालाल बजाज ने की थी है। और इसके पश्चात हम पढ़ेंगे, और 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, तो अध्यक्ष कौन थे? कै से कर्पूर चंद पाटनी। फिर दोबारा पढ़ेंगे, च से कौन बने? चिरंजी लाल। फिर जय से कौन बना? जमनालाल। फिर है से कौन बना? हीरालाल जी शास्त्री बने थे। 1939 में जयपुर प्रजामंडल का कार्यालय कहाँ पे भेज दिया? आगरा के अंतर्गत कर दिया गया था। 1939 में यहाँ पे दिवस कौन सा बनाया? किसान दिवस बनाया था। किसान दिवस यहाँ पे बनाया। किसानों की सुरक्षा के लिए किसान सुरक्षा अधिनियम भी जयपुर ने पारित किया था। 1939 में भाग किसने लिया है? कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे 1940 में अध्यक्ष कौन बन गया? हीरालाल जी शास्त्री बन गए थे। 1942 में हीरालाल शास्त्री मिर्जा इस्माइल के बीच जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ। शर्तें थी, जयपुर प्रजामंडल को भारत छोड़ो से अलग रखेगा, जयपुर रियासत है किसी भी प्रकार के युद्ध के अंतर्गत जन धन की हेल्प नहीं करेगा, जयपुर रियासत है किसी भी अंग्रेजों के विद्रोही को शरण नहीं देगा। ये बड़े बड़े मसूदे थे। और इसके अगेंस्ट चल करके बाबा हरिश्चंद्र ने आजाद मोर्चा बनाया था, जिसमें कौन थे? रामकरण जोशी, डी हंसराय और दौलतमल भंडारी था। दौलतमल भंडारी यहाँ पे थे। और यहाँ के 1945 के में यहीं पे शांति देवी जो वनस्थली विद्यापीठ निवाई की बालिका थी, उसने भी यहाँ पे संबोधन भी किया था। 1945 में ही पंडित नेहरू की सलाह के ऊपर आजाद मोर्चे का जेंटलमैन एग्रीमेंट में विलय कर दिया गया था। नेक्स्ट है 24 फरवरी 1943 को इस प्रजामंडल ने गांधी उपवास दिवस बनाया। 25 अक्टूबर 1944 को यहाँ पे बीकानेर दमन विरोधी दिवस बनाया था। और 21 नवंबर 1945 को यहाँ पे आजाद हिंद फौज का दिवस भी बनाया गया था। नेक्स्ट है नथमल के कटले में आया करो, जल से खुशियां मनाया करो, यहाँ पे नारा था दिया गया था। और यहाँ पे नथमल के कटले के अंतर्गत एक जगह विशेष है जहाँ पे कस्तूरबा गांधी ने भी स्पीच दी थी। नेक्स्ट देखेंगे
यहाँ पे दुर्गावती है, रत्ना शास्त्री, रमा देश पांडे, विद्या देवी, शारदा गोयल, सुमित्रा आदि महिलाओं ने भी यहाँ पे भाग लिया था। 28 मार्च 1948 को दीवान बीटी कृष्णाचारी बन गए थे, मुख्य सचिव हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। 1939 को किसान सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था और गैर सरकारी सदस्य इस प्रजामंडल में एकमात्र गैर सरकारी सदस्य को नियुक्त किया गया। नाम उनका क्या है? देवी शंकर तिवारी। तो साथियों ये था जयपुर प्रजामंडल का प्रमुख सार। उम्मीद करते हैं एग्जाम के अंतर्गत आपको बहुत सारी हेल्प भी करेगा। थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।